गुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट। रे साधो, रे साधो, रे साधो। ये देखने में आता है कि पूजा पाठ करने से भी बहुत लोगों को दुख, क्लेश या कोई प्रकार की कमी देखने में आती है ना। जी। हाँ, रोग है, व्याधि है, संकट है, तो लोगों के मन में होता है कि अरे पूजा पाठ जब तक कोई कर रहा है उसको भी तो दुख हो रहा है, और जो हम मान लो नहीं करते हैं तो हमको हो जाए तो कोई बात नहीं, जो करता है उसको भी तो हो रहा है। ऐसा मन में होता है ना। हाँ, तो इसके बारे में आज भ्रम को हम दूर कर रहे हैं। मन लगाकर सब सुनिए। पूर्व जन्म में जो किया हुआ कर्म है उसी को दैव बोलते हैं। क्या कहते हैं? दैव। शास्त्रों में लिखा है पूर्व जन्म कृतम कर्म तद दैव मित्युच्यते। इसका अर्थ है पूर्व जन्म में किया हुआ जो कोई कर्म है, भला या बुरा, वही दैव कहलाता है। इस जन्म में भला कर्म सुख देता है, कोई चूक हो गई हो तो क्लेश देता है जी। और अभी इस जन्म में वर्तमान समय में जो कर्म कर रहे हैं इसी को पुरुषकार बोलते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषकार, पुरुषार्थ कहिए। दैव पुरुषकार, ये कर्मों के द्वारा ही क्लेश होता है, चाहे सुख होता है। तो इनके निवारण के लिए, क्लेशों को दूर करने के लिए भगवान की आराधना, जप तप, पूजा पाठ करना चाहिए। तो जो पिछले जन्म का बड़ा कर्म है, कोई चूक, बड़ी चूक है, वो धीरे 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 कम होते 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 थोड़े में आ जाता है। तो जो पूजा पाठ करने वाले हैं, जप तप करने वाले हैं, उनका क्षय, पिछले जन्मों का जो दुष्कृत है वो क्षय होते थोड़े में आ जाता है। और खूब अच्छा से करेंगे तो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। और यदि शुभ कर्म किया हुआ है और अभी हम और शुभ कर्म करें, जैसे आप लोग हर रविवार को आते हैं, हवन करते हैं, पाठ करते हैं, गुरु वचनों को, उपदेशों को सुनते हैं, तो इन शुभ कर्मों से एक और एक मिलके 11 हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें आप लोग कभी भी मन में भ्रम मत लाना, संदेह मत लाना कि जब तब पूजा पाठ करने से भी हमारा दुख क्यों नहीं गया। पिछले जन्म का जो कर्म है वो तो भोगना पड़ता है, और यदि अच्छा कार्य हम अधिक मात्रा में करेंगे तो खत्म हो जाएगा, कम मात्रा में होगा तो थोड़ा कटेगा। इसलिए अधिक मात्रा में आप लोग नाम जपिए। वाराणसी की बात सुना रहे हैं। महायोगी थे हमारे परम गुरु महायोगेश्वर जिन्हें भारत के महान योग विभूति कहते हैं, श्यामाचरण लाहिड़ी जी।
तो प्रातः काल प्रतिदिन वो राणा महल घाट पर जाते थे स्नान करने के लिए। उनके साथ उनके एक भक्त रहते थे, उनका कपड़ा वपड़ा लेके संग में नहाने के लिए जाते थे। उनका नाम था कृष्णाराम। हाँ, तो रोज जाते थे। एक दिन रास्ते में जा रहे थे तो स्नान करके लौटते समय गली से होके गुजर रहे थे, तो महागुरु ने कहा, कृष्णाराम थोड़ा कपड़ा फाड़ो। तो कपड़ा फाड़ने के लिए उन्होंने कहा, तो कृष्णाराम नहीं समझ पाए कि योगी राज आज कपड़ा फाड़ने को क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, तुम फाड़ के तो रखो, फाड़ो। तो फाड़ने लगा। थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़े होंगे तो छत पर रखा हुआ ईंट था, ईंट अपने आप टुकड़ा हो गया। उसमें से एक टुकड़ा, माने ऊपर से ईंट तो गिरा, एक जगह टकरा करके उसका एक टुकड़ा योगी राज के पांव पर गिरा। पांव पर गिरने से उंगली कट गई और खून बहने लगा। तो उन्होंने कहा, ले वो कपड़ा फाड़े हो ना, इसको बांधो अब उंगली को। तो खून बहने लगा, घाव अच्छा से हो गया, खूब घाव हो गया। तो कपड़ा से उन्होंने उसको बांधा, बांध करके खून बंद किया। इसके बाद में कृष्णाराम हाथ जोड़ के पूछते हैं, हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो मालूम था कि ऊपर से ईंट गिरने वाला है, तो उस जब आप जानते थे तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए था। आप और जानबूझ के गए, पांव रख दिए, मैं देख रहा था। आपको वहां नहीं जाना था ना, क्यों गए? देखिए घाव लग गया इतना, आपके चरणों का घाव मेरे हृदय में चोट मार रही है। देखिए तो योगी राज मुस्कुराने लगे, कृष्णाराम ऐसा नहीं होता। यदि मैं दूर हट जाता, जान रहा हूं कि ईंट गिरने वाला है, यदि मैं दूर हट जाता तो वह भोग, आज का जो भोग है अभी भोगना था, वो किसी दूसरे जन्म में भोगना पड़ता। और क्या होता? सूद सहित, ब्याज सहित चुकाना पड़ता। देखो योगी राज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आज यदि उस चोट को मैं नहीं सहता तो सूद सहित अगले जन्म में भोगना पड़ता या बाद में भोगना पड़ता। इसीलिए जो भोग है, कर्मों का भोग, किसी को दैव बोलते हैं ना, पिछले जन्मों का जो भोग है भाई भोगना पड़ता। लेकिन देखो मैं योगाभ्यास करता हूँ, इसके कारण से वो जो ऊपर में छत में ईंट रखा था, वो पूरा ईंट आकर के आज मेरे सिर पर गिरता। कहाँ गिरता? सिर पर गिरता, और पूरा ईंट गिरता। ऊपर छत से गुम्मा ईंटा गिरेगा तो सिर तो फट जाता, प्राणांत भी हो सकता था। लेकिन भजन भाव करते करते देखो ईंट गिरा तो, लेकिन वो एक जगह बीच में अटक करके टुकड़ा हो करके वो टुकड़ा जोर से मेरे पांव में लगा, तो देखो पांव कट गया, उंगली कटी है, खून बह रहा है। तो इसीलिए जो भी प्राप्त हुए पिछले जन्मों के कर्मों से, तो उसको बड़े प्रेम से आप लोग सहिए, आप खुश होइए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। सुने भाई पुरुषोत्तम जी? हाँ, भगवान को धन्यवाद दीजिए। चलो भाई, जो पिछले जन्म का चूक रहा है वो खत्म हो गया, पार हो गया। और यदि इसको नहीं भोगेंगे ना, बहुत लोग आएंगे गुरु महाराज से, कहेंगे गुरु महाराज हमारा ये दुख दूर कर दीजिए। अरे गुरु महाराज, या तो भोगें खुद और नहीं तो उसको हटा दें, 2, 4, 5 साल के लिए आगे ठेल दें। तो भाई
वो तो और उसका बढ़ेगा ना, ब्याज तो बढ़ता जाएगा। अभी चुका दो सेठ जी से, जो आज अरविंद नहीं आए हैं लगता है। हाँ, जो सेठ जी से पैसा लिया है कर्जा, तो अभी तुरंत चुकाओ, नहीं तो आगे जाकर के सब बढ़ जाएगा, ब्याज बढ़ जाएगा तो ज्यादा चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी सुख आवे दुख आवे उस सब को सह जाओ। अच्छा, उसको सहा करो, भगवान को धन्यवाद दो, हे भगवान पिछले जन्म का कर्म था वो कट गया, अच्छा हो गया। यही समझ करके भक्त लोग सदा प्रसन्न रहते हैं। क्यों दुखी होवे, दुख मानना ही नहीं है। हाँ, गुरुदेव के शरणागति में आकर के भाव उनके बताए हुए रास्ते से आप लोग भजन करोगे, पूजन करोगे, तो दुख क्यों होगा भाई? वो तो जो पिछले जन्म में हमने बोया था वो तो आया है, उसको भोग के खत्म कर दो, सदा प्रसन्न रहो, कोई दुखी नहीं होना, सदा खुश रहना, प्रसन्न रहना। तो ये भगवत आराधना, भगवत पूजन, पाठ, जप, तप करने से पुण्य बढ़ता है, और यही पुण्य बढ़ करके पिछले जन्मों का जो कर्म है उसको खत्म भी करता है, काटता भी है। तो किस अनुपात में काटेगा? छोटा कपड़ा, एक कोई कपड़ा है कम गंदा है, कम मैला है, तो थोड़े सोडा सर्फ से या साबुन से साफ हो जाएगा। अब बहुत ज्यादा मैला है, उसमें भी तेल लग गया है और जमीन में खींच रहे हैं उसको, धूल लग गई है, लथपथा हो गया है, लथपथ हो गया है तेल से मिलके। अब कितना सोडा लगेगा, कितना साबुन लगेगा उसको साफ करने में, लगेगा ना, अधिक लगेगा। हाँ, तो इसी ढंग से बड़ी चूक, बड़े दुष्कर्म पिछले जन्म के हैं तो उनको मिटाने के लिए बड़ा सा पुण्य, बड़ा सा जब तब होम करना पड़ेगा। आज छोटा है तो छोटा से हो जाता है, तो बड़ा भी धीरे धीरे घटते घटते थोड़े में आ जाता है। ये आप लोग अच्छा करते हैं, आया करिए, जप करिए, होम करिए। हवन करने से कितना लाभ होता है? हवन करने से ये जो होम करते हैं वो अग्नि देवता के मुख में पड़ करके बहुत बढ़ जाता है। अग्नि देवता उसको बढ़ा देते हैं। एक बूंद घी पड़ेगा तो करोड़ों परमाणु में बंट करके वो फैल जाता है। अब वही भीड़ संसार में फैल करके वनस्पति जगत को, जीव जगत को, सबको उत्तम गुणों से युक्त करता है। जो जड़ी बूटी होम करते हैं वो जड़ी बूटी की सुगंधी फैल करके वायुमंडल को पवित्र करता है। अच्छा, हम लोग प्रकृति के भंडार से उत्तम हवा तो पी लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो प्रकृति से जो हमने लिया है उसका भी तो हम पर ऋण है, वो ऋण को चुकाना पड़ता है। इसके लिए पंच महायज्ञ करते हैं, तो उसमें ये भी एक यज्ञ है जो आप लोग कर रहे हैं, हवन। हवन करने से वो जो हमने वायुमंडल से वायु लिया था वो वायु को पुनः पवित्र कर दिया, जो कार्बन निकाल करके अपवित्र किया था। तो अधिक मात्रा में हम उसको वो पवित्र कर दें, अधिक मात्रा में हम प्रकृति के भंडार को भर दें, तो ये पुण्य का काम होता है। प्रकृति का ऋण अपने ऊपर नहीं रहता है। बहुत अच्छा, सबको जय सीताराम। दंडवत दंडो, सब आनंद से रहो,
सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का, और हरे भरम की खोट रे साधो, रे साधो, रे